बारिश में छोटी बहू की 2 मिनट मैगी, बड़ी बहू की 2 घंटे की रसोई। बारिश का सुहाना मौसम था। तेज बारिश हो रही थी। सभी घर वाले टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। वहीं नताशा सभी के लिए किचन में नाश्ता बना रही थी। मम्मा, जल्दी से नाश्ता ले आओ। मैं आज फिर स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। मेरी क्लास टीचर रोज मुझे बहुत डांटती है। अगर मैं आज भी लेट गया तो वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगी। हाँ आरव बेटा, बस तुम्हारा टिफिन ही पैक कर रही हूँ। नाश्ता तो बन ही गया है। अरे आज फिर मुझे देर हो गई। आखिर मैं अकेली जान पूरा किचन कैसे संभालूं? रोज मेरी वजह से सब ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं। नताशा जल्दी जल्दी सभी का टिफिन पैक करती है और टेबल पर नाश्ता लगा देती है। नताशा घर की बड़ी बहू थी। सारी घर की जिम्मेदारी नताशा के ऊपर ही थी। नताशा रोज सुबह जल्दी उठती, पर फिर भी उसे नाश्ता बनाने में देरी हो जाती। अरे भाई नताशा, तुम रोज इतनी देर कर देती हो। तुम्हारी वजह से मैं रोज ऑफिस लेट पहुंचता हूं और बॉस की बातें सुननी पड़ती हैं। तुम थोड़ा जल्दी क्यों नहीं उठ जाती? हर्ष, मैं रोज सुबह जल्दी ही उठती हूँ, पर बारिश की वजह से बार बार लाइट चली जाती है, इसलिए सभी का नाश्ता बनाने में टाइम लगता है और फिर आप सभी का टिफिन भी रेडी करना होता है। हाँ भाभी, पर हमारे घर में इतने लोग भी नहीं हैं जो आपको इतना ज्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में। मेरे बॉस ने कल ही बोला था अब ऑफिस लेट आए तो सैलरी काटूंगा, और मैं आज फिर लेट हो गया। बहू, तू 5 बजे उठती है तो थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, तो तेरा नाश्ता भी टाइम पर बन जाएगा। तेरे पापा जी को भी दवाई खानी होती है और तू इतना लेट कर देती है। माँ जी, आज तो मैं बहुत जल्दी ही उठी थी, पर मैं घर के और कामों में लग गई तो इसीलिए देरी हो गई। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से आप सभी को देर न हो। पापा, मेरी स्कूल बस आ गई है, मुझे बाहर छोड़ दो। और मम्मी, आप जल्दी से मेरा लंच बॉक्स ले आओ, नहीं तो बस वाले अंकल भी मुझे डांटेंगे। फिर आरव स्कूल चला जाता है और सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं नताशा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर नताशा की आदत अभी तक नहीं बदली थी। वो रोज सभी को देर से नाश्ता देती, जिससे हर किसी को ऑफिस जाने में लेट होता और नताशा को सभी की बातें भी सुननी पड़ती। अरे भाई नताशा, तुम इतनी देर में खाना बनाकर लाई हो और सारा का सारा खाना ठंडा है। अब मैं ये ठंडा खाना खाऊंगा क्या? न तुम नाश्ता टाइम पर बनाती हो और न खाना। खाना बनाने में टाइम लगता है। अब रोज खाना देर से खाते हैं आप लोग, तो इसीलिए मैंने आज जल्दी खाना बना कर रख दिया था, ताकि आज सभी टाइम पे खाना खा लें। अरे जल्दी खाना बना दिया था तो ये खाना दोबारा गर्म भी तो हो सकता था ना। बहू, तुझे पता है बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, इसलिए खाना भी जल्दी ठंडा हो गया। माँ जी, मुझे लगा था कि खाना गर्म ही होगा, पर इतनी जल्दी ठंडा हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी 2 मिनट में दोबारा से खाना गर्म करके ले आती हूँ, बस थोड़ा ही समय लगेगा। अरे नहीं नताशा बहू, रहने दे, रात हो रही है, मुझे दवाई भी खानी है। अब पता नहीं तू कब खाना गर्म करके लाएगी और कब हम खाएंगे। इंतजार करने से अच्छा है मैं ये ठंडा खाना ही खा लूं। फिर सभी ठंडा खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। नताशा को सभी की बातें बहुत बुरी लगती हैं, पर उसे एहसास था कि उसकी वजह से सभी को नाश्ता और खाना देर से मिलता है। नताशा ने सोच लिया था कि अब वो सुबह 5 बजे उठने के बजाय 4 बजे उठेगी और सभी को टाइम पर नाश्ता देगी। चलो, उठ तो गई हूँ, फिक्स 4 बजे बज रहे हैं। अब जल्दी से नहा लेती हूँ और फिर सभी के लिए नाश्ता बनाती हूँ। आज कोई भी मेरी वजह से लेट ऑफिस नहीं जाएगा। बस फिर नताशा जल्दी से नहाती है और सभी की पसंद का नाश्ता तैयार करती है। थोड़ी ही देर बाद सभी उठ जाते हैं और टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। नताशा भी जल्दी जल्दी टेबल पर सभी के लिए नाश्ता लगाती है। इतनी सुबह नाश्ता तैयार देखकर सभी का दिल खुश हो जाता है। अरे वाह बहू, आज तो तूने इतनी जल्दी नाश्ता बना दिया और वो भी सबकी पसंद का नाश्ता बनाया है। आज तो मजा ही आ जाएगा। चलो भाई, बहू ने इतनी मेहनत करके नाश्ता बनाया है, सब शुरू हो जाओ। वाह भाभी, जलेबी फाफड़ा तो बहुत ही मजे का है। आपको पता है, जब कभी नाश्ते में देर हो जाती है तो मैं अपने ऑफिस के बाहर से जलेबी फाफड़ा लेकर खाता हूँ। आपने बिल्कुल उसी टेस्ट का बनाया है। हाँ भाई नताशा, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। अब रोज इसी तरह जल्दी नाश्ता लगा देना। बारिश का मौसम है, रोड पर ट्रैफिक भी बहुत मिलता है। अब तुम रोज जल्दी नाश्ता दे दोगी तो मैं ऑफिस के लिए भी जल्दी निकल जाऊंगा। फिर आरव जल्दी से नाश्ता करता है और नताशा आरव का बैग उठाती है और उसे स्कूल वैन के पास छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद हर्ष और कर्ण भी ऑफिस चले जाते हैं। फिर नताशा जल्दी जल्दी टेबल से सारे बर्तन उठाती है और किचन में ले जाती है। सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ, अब तो मुझे दोबारा से नींद आ रही है। एक काम करती हूँ, जल्दी से घर के काम खत्म करके 2-3 घंटे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अरे बहू, तू यहाँ किचन में है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। आज तेरी नंद, सुहानी और कृति आ रही हैं, तो खाने में 4 से 5 डिश बना लेना। और सुहानी का तो पास्ता फेवरेट है, तो वो जरूर बनाना।
माँ जी, घर में तो सामान खत्म हो गया है। अगर मैं सामान लेने बाहर जाऊंगी तो खाना बनाने में देरी हो जाएगी। आप बाहर से सारा सामान ले आओ, जब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे से छाता लेकर आती हूँ। तुझे जो कुछ मंगवाना है वो एक पर्ची पर लिख दे, मैं ले आऊंगी। ओह, सोचा था थोड़ी देर सो जाऊंगी, लेकिन अब मेरी नंदें आ रही हैं। उनके लिए अच्छे अच्छे खाने तो बनाने ही पड़ेंगे। चल भी नताशा, लग जा काम पर। फिर नताशा कैबिनेट में से पास्ता निकालकर बॉईल करने के लिए चढ़ा देती है और दूसरी तरफ मिक्सी में मिर्ची और धनिया डालकर चटनी बनाने लगती है। वहीं गीता छाता लिए तेज बारिश में सब्जी वाले के पास पहुंचती है। अरे सब्जी वाले, मुझे 1 किलो आलू, आधा किलो करेला और आधा किलो बैंगन दे दो। जरा जल्दी कर देना, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, कहीं बारिश और तेज ना हो जाए। अरे गीता, मैं तेरे बराबर में खड़ी हूँ, तू मुझे भूल गई क्या? याद कर, हम दोनों साथ कॉलेज जाया करते थे और तेरे हमेशा मैथ्स में कम नंबर आते थे। अरे पूनम, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। तूने शादी की या नहीं की? तेरी ड्रेसिंग देखकर तो लग रहा है कि तूने अभी तक शादी नहीं की। और तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो अमेरिका चली गई थी ना? हाँ, मैं अमेरिका चली गई थी। यहाँ तो मैं कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ और शादी तो मैंने अभी तक नहीं की। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। तुझे तो पता ही होगा मर्द कितने टॉक्सिक होते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तू नितिन जी से तो मिली हुई है, मेरे नितिन जी तो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है। मैंने तो तुझे कहा था कि तू नितिन जी के भाई से शादी कर ले, हम दोनों दोस्तें एक साथ रहती। न बाबा, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, अपनी मर्जी से घूमती हूँ। जब दिल करता है अमेरिका से इंडिया आ जाती हूँ, इंडिया से अमेरिका चली जाती हूँ। अब शादी कर लूंगी तो मेरी ये आज़ादी छीन जाएगी। अब तू इंडिया आ ही गई है तो मेरे साथ मेरे घर चल। आज मेरी दोनों बेटियां घर आ रही हैं, मैं तुझे उनसे मिलवाऊंगी। नहीं यार, मैं तेरे साथ घर नहीं आ सकती। आज शाम 4 बजे मेरी फ्लाइट है और मुझे अपने लिए यहाँ से बहुत सारा सामान लेना है। जब दोबारा इंडिया आऊंगी तो फिर जरूर आऊंगी तेरे घर। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है। गीता भी सब्जी लेकर घर वापस आ जाती है। इतनी देर में नताशा ने पास्ता तैयार कर दिया था। वो जल्दी जल्दी सारी सब्जियां काटती है और चूल्हे पर चढ़ा देती है। नताशा सुबह से उठी हुई थी तो वो बहुत थक जाती है और थोड़ी देर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती हूँ, सुबह से काम कर करके थक गई हूँ। जब तक सुहानी और कृति आएंगी मैं थोड़ा आराम भी कर लूंगी और मेरा खाना भी बन जाएगा। इतना कहकर नताशा बेड पर लेट जाती है। बेड पर लेटे लेटे कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वहीं नताशा की सारी रसोई जलने लगती है। खाना जलने की बदबू गीता के कमरे तक आती है। गीता फौरन किचन में जाती है तो वहाँ सारी रसोई जल चुकी थी। अरे अरे, ये नताशा बहू कहाँ चली गई? सारी की सारी सब्जी जल गई है। किसी चीज में ध्यान नहीं है इस लड़की का। सुहानी और कृति आती ही होंगी और अभी तक खाना नहीं बना। फिर गीता वो सारा खाना ऐसे ही छोड़कर नताशा के कमरे में जाती है तो देखती है कि नताशा तो घोड़े बेचकर सो रही थी। अरे बहू, उठ जा, तू यहाँ सोई पड़ी है और वहाँ तेरी सारी रसोई जल गई। कृति और सुहानी आती ही होंगी, उनके खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। गीता की इतनी तेज आवाज सुनकर नताशा हड़बड़ाकर उठती है। अरे मैं सो कैसे गई? मैं तो सिर्फ यहाँ कमर सीधी करने के लिए आई थी। पता नहीं मेरी आंख कैसे लग गई। क्या सच में मेरी सारी रसोई जल गई? अरे तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ? जाकर देख, सारी की सारी रसोई जल गई। अब न जाने तू दूसरी रसोई बनाने में कितना समय लगा देगी। सुहानी की कॉल आई थी, वो बस निकल ही गई अपने घर से। फ्रिज में सब्जियां तो पड़ी हुई हैं। मैं बस जल्दी से जाकर खाना बनाने में लग जाती हूँ। आप सुहानी और कृति को मत बताना कि अभी तक खाना नहीं बना। देख बहू, तू बहुत देर तक खाना बनाती है और तुझे पता है कृति की बेटी अन्नू को कितनी भूख लगती है। मुझे कुछ नहीं पता, बस खाना टाइम पर लग जाना चाहिए। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अभी तो रात के खाने में समय है। मैं आराम से रात तक खाना बना दूंगी और शाम के नाश्ते के लिए तो मैंने पहले ही पास्ता बनाकर रख दिया था। नताशा किचन में जाकर जैसे ही छुरी हाथ में लेती है वैसे ही डोर बेल बजती है और सुहानी कृति घर के अंदर आ जाती है। अन्नू और राघव भी कृति और सुहानी के साथ ही आए थे। माँ, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, नहीं तो हम 4 बजे ही घर आ जाते। कैब में बैठे बैठे तो मेरी कमर ही अकड़ गई है। भाभी, जल्दी से 1 गिलास पानी ले आओ। कृति, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। आ गई मैडम। अब जब तक घर में हैं, दोनों मिलकर मुझ पर हुक्म चलाएंगी। फिर नताशा सुहानी और कृति के लिए कोल्ड कॉफी बना देती है और साथ में 1 पानी का जग और गिलास भी साथ ले जाती है। फिर दोनों ठंडा ठंडा पानी पीती हैं।
अरे भाभी, जब कोल्ड कॉफी ला ही रही थी तो पानी लाने की क्या जरूरत थी? पूरा गिलास भर के पानी पी लिया। अब कोल्ड कॉफी पीने का दिल नहीं कर रहा। आप भी ना कमाल करती हो। कोई बात नहीं सुहानी, अभी तो तुम यहीं पर हो। रात तक तो जब तुम्हारा दिल करे मुझसे कोल्ड कॉफी मांग लेना, मैं इसे अभी फ्रिज में रख देती हूँ। अरे भाभी, आपसे किसने कहा कि मैं यहाँ रात तक हूँ? कल तो संडे है ना, तो बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना, इसीलिए मैं और कृति आज रात यहीं पर रुकेंगे। मेरा शक सही निकला। अब कल पूरा दिन कुछ न कुछ बनवाकर खाती रहेंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि कल संडे है। घर के कामों में दिन ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। मामी मुझे चॉकलेट दूध पीना है, आप मेरे लिए जल्दी से बना दो ना। मैं आपके कमरे में जा रही हूँ आरव के साथ खेलने के लिए, आप मेरा चॉकलेट दूध वहीं ले आना। राघव, तुम भी मामी के कमरे में चले जाओ खेलने के लिए, पर किसी चीज को हाथ मत लगाना, नहीं तो मामी डांटेंगी। फिर बच्चे नताशा के रूम में खेलने चले जाते हैं। वहीं नताशा भी बच्चों के लिए चॉकलेट दूध बनाने लगती है। इतने में ही हर्ष और करण भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों आज घर पर आई हो। चलो, अच्छा किया कि आ गई। माँ, आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है। मेरी प्रमोशन हो गई है और मुझे ऑफिस वाले यूके भेज रहे हैं। 1 हफ्ते बाद मेरी फ्लाइट है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब है तो अब तू भी अच्छा कमाएगा, तो तेरे लिए भी लड़की देखनी पड़ेगी। मैं बहू से कहकर तेरी सारी पैकिंग करा दूंगी। जब तुम यूके से वापस आ रहे होगे ना, तो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाना। मैंने सुना है वहाँ पर मेकअप का सामान बहुत अच्छा मिलता है, तो मेरे लिए जरूर लाना, भूलना मत। हाँ हाँ, मैं तुम सभी के लिए गिफ्ट लाऊंगा। ये भी भला कोई बोलने वाली बात है? पहले मुझे यूके जाने तो दो, जाऊंगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा ना। सभी बैठकर बातें करते हैं। वहीं नताशा चॉकलेट दूध बनाकर अपने कमरे में लेकर जाती है तो बच्चों ने उसके कमरे का हाल बुरा कर दिया था। नताशा बच्चों पर चिल्लाने लगती है तो उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले उसके कमरे में आ जाते हैं। मैंने कहा था मेरे कमरे में तमीज से खेलना, ये तुम सब ने क्या हाल कर दिया मेरे कमरे का। माँ जी देखो ना, मैं अभी अपना कमरा सेट करके गई थी, मेरा काम बढ़ा दिया इन तीनों ने। अरे भाभी, इतना भी क्या हो गया? बच्चे तो खेलते ही हैं, और थोड़ा बहुत रूम खराब हो गया तो आप दोबारा सेट कर देना। बच्चों वाले घर में तो ये सब होता ही रहता है। नहीं सुहानी, ये बात नहीं है, मैं रूम दोबारा सेट कर दूंगी, पर मुझे अभी तुम सभी के लिए खाना भी बनाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं रूम सेट करने बैठूंगी तो खाना कब बनाऊंगी? अरे बहू, तू अपने कमरे को छोड़ दे, तेरा कमरा मैं सेट कर दूंगी। तू जाकर खाना बना ले। सभी घर पर आ गए, 8 बजे तक बिल्कुल खाना तैयार मिल जाना चाहिए सबको। फिर नताशा खाना बनाने में लग जाती है, पर उसे खाना बनाते बनाते बहुत टाइम लगता है। रोज की तरह आज भी नताशा को देर से खाना बनाने पर सभी की बातें सुननी पड़ती हैं। आज तो सुहानी और कृति भी आई हुई थी, तो गीता और गुस्सा करती है। सभी की बातें सुनकर नताशा अपने कमरे में आकर लेट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। करण यूके चला जाता है। अरे यार, मुझे कहीं और चले जाना चाहिए था। लाइब्रेरी में आ तो गया हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक पढूं। एक काम करता हूँ, इन मैडम से पूछता हूँ मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इतना कहकर करण नैना के पास जाता है। जैसे ही नैना करण की तरफ देखती है, करण तो अपना दिल ही नैना को दे बैठता है। हे, मेरा नाम करण है। एक्चुअली मैं यहाँ कोई अच्छी बुक पढ़ने आया था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी बुक पढूं। आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकती हैं? जी जी बिल्कुल, आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो, ये बहुत अच्छी बुक है, आपको काफी नॉलेज मिलेगी। बस फिर दोनों साथ बैठकर बुक पढ़ते हैं। ऐसे ही करण रोज नैना के पीछे लाइब्रेरी जाता और उसके साथ बैठकर काफी देर तक बातें करता। ऐसे ही दोनों की काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी। नैना जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैंने जब पहली बार आपको लाइब्रेरी में देखा था, मैंने उसी टाइम आपको पसंद कर लिया था। क्या आप मुझसे शादी करके इंडिया चलेंगी? जी करण, मैं यहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने आई थी, अब मुझे शादी ही करनी है। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। करण का ऑफिस का काम भी खत्म हो गया था, तो वो नैना को अपने साथ ही घर ले आता है। गीता भी बिना कुछ कहे नैना का अच्छे से गृह प्रवेश करती है। अरे वाह करण, नैना तो बहुत ही प्यारी है और पढ़ी लिखी भी है। हम तो यहाँ तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे और तुम यूके से शादी करके भी आ गए। हाँ भाभी, बस मुझे नैना अच्छी लगी थी। नैना को मैं अच्छा लगा था, तो हम दोनों ने शादी कर ली। मुझे पता था कि माँ भी कुछ नहीं कहेंगी। नैना सभी के साथ बैठकर बातें करती है। ऐसे ही रात हो जाती है, सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन नैना की पहली रसोई थी। नैना सभी के लिए पास्ता, मैक्रोनी और सैंडविच बनाती है और टेबल पर सजा देती है।
वाह भाई नैना, तुमने तो कमाल कर दिया। आज नाश्ता टाइम पर मिल गया, नहीं तो हमें रोज 2 घंटे इंतजार करना पड़ता था नाश्ते के लिए। अच्छा हुआ करण ने जल्दी शादी कर ली, अब कम से कम हमें रोज नाश्ता टाइम पर तो मिलेगा। हाँ हर्ष भैया, क्यों नहीं, मैं नाश्ता और खाना रोज टाइम पर लगा दिया करूंगी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब किसी को कोई मसला नहीं होगा, सभी के काम मैं टाइम पर कर दूंगी। सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं नैना की। अरे ये पास्ता मैक्रोनी सैंडविच तो कोई भी बना ले 10 मिनट में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरी तरह अच्छे अच्छे खाने बनाओ तो बात है ना। सभी नैना का बनाया हुआ नाश्ता करते हैं। वहीं नैना टिफिन में भी सबको मैक्रोनी पैक करके दे देती है। नैना ज्यादातर यूके में ही रही थी, तो उसे इंडियन खाने बनाने नहीं आते थे। सभी ने तुम्हारी नाश्ते की तो बहुत तारीफ की, पर यहाँ हर रोज पास्ता मैक्रोनी नहीं खाते। मैं सभी के लिए रोज पालक पनीर, आलू मटर इस तरह के खाने बनाती हूँ, तो अब कल से तुम भी यही सब बनाना। हाँ भाभी, बात की बात में देखी जाएगी। और अब खाना तो मैं बनाऊंगी रोज, तो आप घर के और काम देख लेना। हाँ ठीक है, मैं घर के और काम कर लूंगी। फ्रिज में भिंडी पड़ी हुई है, आज तुम वो बना लेना और मीठे में खीर बना लेना। सभी को खीर बहुत पसंद है। नताशा के सामने नैना हाँ तो कर देती है, पर उसे खाना तो बनाना ही नहीं आता था। वो रात में सभी के लिए चाइनीज राइस, मोमोज और मीठे में केक बना देती है। सभी बिना कुछ कहे खाना तो खा लेते हैं, पर किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। सभी नैना के हाथ का बना हुआ खाना खाकर तंग आ गए थे। अरे भाई नैना बहू, तू ये रोज क्या बना लेती है? ये खाकर मेरा पेट खराब हो गया है। हमारे घर में रोज रोज ऐसे खाने नहीं खाए जाते। पापा जी, मुझे तो यही सब बनाना आता है। मैं काफी टाइम यूके में रही हूँ, तो मुझे इंडियन खाने बनाने नहीं आते। अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप भाभी से खाना बनवा लें। नैना, तुम्हें इतना टाइम हो गया इस घर में आए हुए, भाभी से तुम खाना बनाना सीख लेती ना यार। भला ये मैदा से बना हुआ खाना रोज रोज कौन खा सकता है? करण बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू खाना रहने दे, तू घर के काम कर लिया कर। खाना और नाश्ता नताशा ही देख लेगी। चलो जी, 2 दिन में ही सबका भूत उतर गया। अब दोबारा से सभी के लिए मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। अब दोबारा से नताशा ने खाना बनाना शुरू कर दिया था, पर पहले की तरह नताशा खाना देर से बनाती और सभी को ऑफिस जाने में लेट होता। सभी घर वाले दोनों बहुओं से बहुत परेशान थे। भाभी यार, आप कितना लेट खाना बनाती हो। आपकी वजह से रोज करण को ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। प्लीज जल्दी खाना बनाया करो। नैना, खाना बनाने में टाइम तो लगता है ना। अब मैं तुम्हारी तरह पास्ता या मैक्रोनी तो नहीं बनाती जो 10 मिनट में बन जाए। तुमने कभी ऐसा खाना बनाया हो तो तुम्हें पता हो। क्या हो गया भाभी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि बारिश हो रही है, लाइट का कुछ पता नहीं होता, इसलिए आप थोड़ा जल्दी उठकर खाना और नाश्ता बना लिया करो। नैना, मैं पहले ही घर में सभी की बहुत बातें सुनती हूँ। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो काम है तुम बस उसी पर ध्यान दो। दोनों के बीच में घर के काम को लेकर छोटी मोटी बहस हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही थीं। वहीं सामने वाले घर में नई फैमिली शिफ्ट हुई थी। उनकी बहू गीता के लिए अच्छा सा हलवा बनाकर लाती है। हेलो आंटी, मैं आपके सामने वाले घर में ही शिफ्ट हुई हूँ। सोचा आपके लिए हलवा बनाकर ले आऊं। आप सभी से थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी मेरी। अरे वाह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं भी सोच रही थी कि तुम्हारे घर पर आऊं, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। गीता आकांक्षा से बात कर रही होती है, तो उसकी बातें सुनकर नताशा और नैना भी ड्राइंग रूम में आती हैं। अरे तुम तो वही हो ना जो सामने शिफ्ट हुई थी। वैसे वो घर तुम लोगों ने खरीद लिया है या रेंट पर आए हो? और ये भी बता दो, कैसे आना हुआ हमारे घर पर तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, वो घर हमने ले लिया है और मैंने घर में हलवा बनाया था, तो सोचा आप लोगों के लिए ले आऊं। मैं घर में न्यू डिशेस बनाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को खाना खाना बहुत पसंद है। कुछ सीखो तुम दोनों। आकांक्षा ये अपने पति के लिए रोज नए नए खाने बनाती है, और तुम दोनों एक इतनी देर से खाना बनाती है और एक को तो खाना ही बनाना नहीं आता। गीता आंटी, मैंने शिवम से दूसरी शादी की है। शिवम की पहली पत्नी को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था, तो शिवम ने उसे छोड़कर मुझसे शादी कर ली। अब शिवम मेरे साथ बहुत खुश है। क्या शिवम भाई ने खाने के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया? बहुत गलत किया शिवम भाई ने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भला खाने के लिए कौन अपनी पत्नी को छोड़ता है? अरे तुमने वो नहीं सुना, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, और पत्नी का तो यही काम होता है कि अपने पति को अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाए। मेरी नजर में शिवम ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। इतना कहकर आकांक्षा वहां से चली जाती है। अब दोनों के दिल में डर बैठ गया था कि अगर हर्ष और करण ने भी दोनों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली तो उनका क्या होगा।
भाभी, मुझे आकांक्षा की बातें सुनकर बहुत टेंशन हो रही है। अगर हमारे पतियों ने भी ऐसा किया तो हमारा क्या होगा? मैंने तो करण से लव मैरिज की है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तुम ठीक कह रही हो नैना, मुझे भी इस घर में रहते हुए बहुत साल गुजर चुके हैं। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की है मैं जल्दी खाना बनाऊं, पर मुझसे नहीं होता। भाभी, मुझे आकांक्षा की बातों ने टेंशन में डाल दिया है। हमें कुछ तो करना होगा। मर्दों का दिल बदलते देर नहीं लगती। अगर करण ने भी शिवम भाई की तरह दूसरी शादी कर ली तो। दोनों आकांक्षा की बात सुनकर बहुत टेंशन में आ जाती हैं, पर दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही रात हो जाती है, सभी घर आते हैं, टेबल पर खाने का इंतजार करते हैं, पर खाना आज भी रेडी नहीं था। नितिन को तो बहुत तेज नींद आ रही थी, वो बिना खाए सो जाता है। एक एक करके सभी टेबल से उठ जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे करण, आप टेबल से उठकर कमरे में क्यों आ गए? भाभी ने खाना बना ही दिया था, मैं टेबल पर लगाने जा रही थी। चलिए ना, साथ बैठकर खाना खाते हैं। नहीं नैना, मुझे कोई खाना नहीं खाना। मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम दोनों का तो रोज का हो गया है। इस घर में कभी टाइम पर खाना मिलता ही नहीं है। तंग आ गया हूँ मैं तो। क्या हो गया करण, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? भाभी ने इतनी मेहनत करके खाना बनाया है, कोई खाना नहीं खाएगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। लगने दो यार बुरा। पिज्जा आने वाला होगा, मैं वहीं खाऊंगा। और आज के बाद तुम्हें मुझे लंच बॉक्स में मैक्रोनी या सैंडविच रखकर मत देना। पूरे ऑफिस में तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो जाती है। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है। करण पिज्जा खाकर सो जाता है, पर नैना को टेंशन से नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर ऐसे ही बैठी रहती है। अगली सुबह नैना सभी के लिए नाश्ता बनाती है, पर लज्जानियां देखकर सभी का मूड खराब हो जाता है और सभी बिना खाए घर से बाहर चले जाते हैं। अरे, सब बिना खाए चले गए। कोई बात नहीं, लंच तो पैक किया हुआ है। मैंने जल्दी से जाकर हर्ष को दे देती हूँ, अभी तक ऑफिस के लिए निकले नहीं होंगे। नताशा जल्दी से टिफिन बॉक्स लेकर अपने गेट के पास पहुंचती है तो देखती है हर्ष सामने वाली आकांक्षा से हंस हंस के बातें कर रहा होता है। अरे, हर्ष तो कभी किसी लड़की से बात नहीं करते, तो फिर ये आकांक्षा से इतना हंस हंस के क्यों बात कर रहे हैं? ये आकांक्षा तो मुझे दिन ब दिन और टेंशन देती जा रही है। नताशा को हर्ष का आकांक्षा से बात करना बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। नताशा को ऐसे रोता देखकर नैना नताशा के पास आती है। नैना, देखो ना, तुम्हारे भैया सामने वाली आकांक्षा से हंस हंस के बातें कर रहे थे और उस आकांक्षा ने मेरी आंखों के सामने हर्ष को टिफिन बॉक्स पकड़ाया था। अरे भाभी, ये क्या कह रही हो? वो आकांक्षा होती कौन है भैया को टिफिन बॉक्स देने वाली? आपने कुछ बोला क्यों नहीं भैया को? आपको तो जाकर भैया के हाथ से वो टिफिन छीन लेना चाहिए था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। अगर हमारे पति हमारे हाथ से निकल गए तो बहुत बुरा होगा। नैना नताशा से बात कर ही रही होती है कि उसके फोन पर उसकी फ्रेंड मिमी की कॉल आती है। अरे नैना, तुझे पता है मेरे हॉस्टल वाले एक कुकिंग कोर्स करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैंने सोचा तुझे बता दूं, तेरी शादी हुई है तो तेरे काम आएगा। मिमी, तूने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। मैं बहुत टेंशन में बैठी हुई थी। मैं तेरे हॉस्टल कुकिंग का कोर्स करने जरूर आऊंगी। नैना सारी बात नताशा को बताती है। नताशा भी कुकिंग कोर्स करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो दोनों घर में कुछ नहीं बताती और रोज किसी न किसी बहाने से कुकिंग कोर्स करने के लिए जाती थी। ओह, कितनी तेज बारिश हो रही है। बस जल्दी से कोई ऑटो मिल जाए, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। अरे नैना, तुम टेंशन मत लो, हमें जल्दी ऑटो मिल जाएगा। वैसे भी हमने कुकिंग के कोर्स में बहुत कुछ सीख लिया है। अगर थोड़ा लेट भी हो गए तो कोई मसला नहीं है। हाँ भाभी, बस मुझे जल्दी से खाना बनाना आ जाए। आकांक्षा की बातें सुनकर तो मैं बहुत डर गई हूँ। ऐसे ही नताशा और नैना रोज कुकिंग का कोर्स करने जाती और शाम में घर आकर बाहर से खाना ऑर्डर करती। किसी को पता भी नहीं चलता कि खाना बाहर का है। सभी खुशी खुशी खाना खाते। अरे वाह, कमाल हो गया। आज तो खाना बहुत मजे का बना है। तुम दोनों तो रोज बाहर जा रही हो और खाना भी टाइम पर मिल रहा है। खैर तो है, आजकल सूरज कहाँ से निकल रहा है भाई? अरे भैया, आजकल हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं ना, तो इसीलिए खाना जल्दी बन जाता है। और मैंने माँ जी को बताया था कि मेरी दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे रोज वहाँ जाना पड़ता है। अरे तुम दोनों कहीं पर भी जाओ, बस हमें खाना टाइम पर मिलना चाहिए। खाना टाइम पर नहीं मिलता तो पूरा दिन खराब हो जाता है। मुझे तो लगता है सामने वाली आकांक्षा ने इन दोनों को खाना बनाना सिखाया है, वरना उसके आने से पहले तो ये दोनों कैसे खाना बनाती थी? आप तो ऐसे बोल रहे हो कि मैंने कभी अच्छा खाना नहीं बनाया। मुझे बस खाना बनाने में टाइम लगता था और अब मैं और नैना साथ मिलकर खाना बनाते हैं, इसीलिए खाना टाइम पर बन जाता है। अरे नताशा बहू और नैना बहू इतनी मेहनत करके खाना बना रही हैं और तू उस आकांक्षा को बीच में कहां से ला रहा है? चुप करके खाना खा ले। फिर सभी पेट भर के खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। नताशा और नैना का कुकिंग कोर्स भी पूरा होने वाला था। घर में किसी को पता भी नहीं था कि दोनों कहाँ जाती हैं।
सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन नताशा और नैना हॉस्टल में जा रही होती हैं तो गीता दोनों को देख लेती है। अरे नैना बहू ने तो बोला था कि उसकी दोस्त की तबीयत खराब है, पर ये दोनों तो साथ में किसी हॉस्टल में जा रही हैं। अभी जाकर पता करती हूँ। फिर गीता दोनों के पीछे हॉस्टल के पास जाती है और नताशा और नैना के अंदर जाते ही गीता काउंटर पर जाकर दोनों के बारे में पूछती है। सुनो, यहाँ से जो अभी 2 लड़कियाँ गई हैं, नैना और नताशा, ये दोनों मेरी बहुएं हैं। तो मुझे बताओ कि ये दोनों यहाँ पर क्या करने आती हैं? एक्चुअली मैम, नताशा और नैना दोनों यहाँ पर कुकिंग कोर्स करने आती हैं। दोनों को यहाँ पर आते हुए 1 महीना हो चुका है। अगर आपको उनसे मिलना है तो मैं उन्हें बुला देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछने आई थी। मुझे नताशा और नैना से नहीं मिलना, और हो सके तो तुम उन दोनों को मत बताना कि मैंने उनके बारे में कुछ पूछा है। गीता को दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो आराम से उन दोनों का इंतजार करती है। शाम होते ही दोनों घर वापस आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद हर्ष और करण भी घर आ जाते हैं। गीता सारी बात करण और हर्ष को बताती है। वहीं दोनों समझ गई थीं कि उनके कुकिंग कोर्स का भंडा फूट चुका है। नताशा, माँ ये क्या कह रही हैं? तुम मुझसे झूठ बोलकर कुकिंग कोर्स करने जाती थीं। अगर तुम मुझे बता भी देती तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी? मैं तुम्हें कौन सा कुकिंग कोर्स करने से रोक लेता। नैना बहू का तो समझ में आता है, पर नताशा बहू, तुझे तो इतना अच्छा खाना बनाना आता है, तो फिर तू क्यों कुकिंग कोर्स करने गई? और गीता भी तो इतना अच्छा खाना बनाती है, तुम दोनों इससे भी तो सीख सकती थी। पापा जी, मुझे खाना बनाना तो आता था, पर मुझे खाना बनाने में बहुत टाइम लगता था। अब मैंने खाना बनाने की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं अच्छे से अच्छा खाना आधे घंटे में बना लूं। हम दोनों आप सभी को सरप्राइज देना चाहते थे, पर ये बात आप सभी के सामने खुद ही आ गई। मुझे और नैना को बहुत अच्छा खाना बनाना आ गया है। अब आप सबको टाइम पर खाना मिल जाएगा। वो सब तो ठीक है, हमारी शादी को इतने साल हो गए, पर तुम्हें एक बार भी टाइम पर खाना बनाने का ख्याल नहीं आया। न ही तुमने इतनी स्ट्रगल की। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों कोर्स करने निकल गयी? वो सामने वाली आकांक्षा है ना, उसने कहा था कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। और शिवम भाई ने भी दूसरी शादी की थी। हमें लगा अगर हम अच्छा खाना नहीं बनाएंगे तो आप दोनों भी हमें छोड़कर चले जाओगे। सही कहते हैं, तुम औरतों की अक्ल भी घुटने में होती है। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। इसी बहाने तुम दोनों को अच्छा खाना बनाना तो आ गया। वैसे नताशा, अब तो तुम मुझे टाइम पर खाना दे दोगी ना? अरे हर्ष भैया, भाभी की खाना बनाने की स्पीड तो बहुत तेज हो गई है। भाभी को तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, उनको तो सब कुछ बनाना आता था। बस उन्होंने जल्दी खाना बनाना सीख लिया है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम दोनों घर आ ही गई हो तो नैना बहू, तू अपने हाथ से हमें पालक पनीर बनाकर खिला दे। आखिर हमें भी तो पता चले कि तुम दोनों ने कुकिंग के कोर्स में आखिर क्या सीखा है। ऐसे सब कुछ ठीक हो जाता है। नैना सभी के लिए मजे मजे के खाने बनाती है और टेबल पर लगा देती है। सभी को नैना के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वहीं नताशा भी सुबह का नाश्ता जल्दी बनाती थी और किसी को ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं होता था।